जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2023 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, गणतंत्र दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हैं। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। आज का पहला प्रश्न है साथियों, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2023 में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण निम्न में से क्या है। इस दिन देश आज़ाद हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान लागू हुआ था, इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस दिन संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया था। आपने इसको नोट करना है। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अब्देल फताह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति हैं साथियों। और 2023 के गणतंत्र दिवस की परेड में इनको मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला ऑप्शन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है। गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है। राइट आंसर ये जन भागीदारी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जन भागीदारी। आपने इस पॉइंट को नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। यानी संविधान लागू होने से पहले भारत में किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी संविधान के लागू होने से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड 2023 कहाँ पर हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। 2023 की गणतंत्र दिवस जो परेड है ये कहाँ पर हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कर्तव्य पथ पर साथियों इसको आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, इस पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस पर पहली जो परेड थी वह 1955 में आयोजित की गई थी। भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था।
भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा था। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन। अपने इस पॉइंट को भी नोट करना है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? यहाँ पर राज्यों की बात पूछी गई है, तो राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए, ठीक है, राज्यपाल। अपने इस पॉइंट को नोट करना है। 15 अगस्त के दिन विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो 15 अगस्त के दिन साथियों मुख्यमंत्री, ठीक है, अपने इसको नोट करना है, मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश से इसको लिया गया है। अगला ऑप्शन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। ठीक है, ये साथियों पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आपने इसको नोट करना है। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरविन। ठीक है, इरविन स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। इस स्टेडियम का नाम बदलकर बाद में नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई? किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1955। इस पॉइंट को अपने नोट करना है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी पहली बार ब्रिटिश तोप 25 पाउंडर अलार्टी के बजाय अन्य किस तोप से दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, 105 मिमी के इंडियन फील्ड गन से साथियों सलामी दी गई है। भारत के गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? भारत के गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 अवकाश घोषित हैं। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। आपका पहला तो क्या है? गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा शहीद दिवस। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार टुकड़ी ने भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीएसएफ। बीएसएफ की महिला सुरक्षा बल की टुकड़ी ने ऊंट सवार टुकड़ी ने भाग लिया। पहली बार भारतीय वायुसेना ने किस स्पेस फोर्स को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल किया? भारतीय वायुसेना ने किस स्पेशल फोर्स को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भारतीय नौसेना के किस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखोई 30। विमान का नाम है सुखोई 30। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार वीवीआईपी लोगों की जगह किसे कर्तव्य पथ पर प्रमुखता से बैठाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्गों के आम लोगों को। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई को हर साल भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हाँ, 22 जुलाई। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपना लिया था। भारत का राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी सन 1950 को। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 समितियां बनाई गई थी। संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में कौन सी समिति प्रमुख थी? क्वेश्चन नंबर 28 का साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 समितियां बनाई गई थी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन था, यानी 26 नवंबर, यानी जिस दिन संविधान को अपनाया गया था वह दिन कौन सा था? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला ऑप्शन है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, आर अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तिरंगे की जगह चरखे में चक्र कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3:2 साथियों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। कभी कभी एग्जाम में आपसे चौड़ाई और लंबाई का अगर अनुपात पूछे तो 2:3 होता है, इसको भी नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र उसको कहते हैं। ठीक है, या इसको धर्म चक्र कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? सही आंसर है अशोक सारनाथ अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के 149 अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 के ए के तहत ध्वज फहराने के 149 अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको तिरंगा कहा जाता है। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस कथन किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। और इनके द्वारा ठीक है बंगाल का राष्ट्रगान भी लिखा गया है, आपने नोट करना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केसरिया सफेद हरा। ये तीनों पट्टियां साथियों, हाँ आपने इसको नोट करना है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला ऑप्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला ऑप्शन है वंदे मातरम का नारा किसने दिया? आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर दें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 26 जनवरी से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।